हेलो क्लास 9। बेटे आज हम सोशल साइंस में हिस्ट्री का पार्ट 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या रहा, मंदी काल रहा। कल जो पढ़ा था कि दो विश्व युद्ध के बीच जो है समय था वो महामंदी का काल था। आज हम पढ़ेंगे हिटलर का उदय। और बच्चों अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, लेसन 3 और पेज 56। हिटलर का उदय है ना। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे थे। 1879 यानी कि 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्म था हिटलर का हुआ था। और ये जो थे बेहद गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो गुजर बसर थी कुछ भी नहीं थी। और इन्होंने अपना नाम शुरुआत में कहाँ लिखा था, फौज में लिखवाया था। और उन्हें मोर्चे पर जो है किसका काम सौंपा गया था, संदेश वाहक का। संदेश वाहक, संदेश भेजने वाला। संदेश भेजने वाला कौन होता है, डाकिया। तो डाकिया का जो था उसको काम से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की इन्होंने क्या ले ली थी, सदस्यता ले ली थी। किसने, हिटलर ने। हिटलर ने 1919 में एक छोटी सी जर्मन पार्टी थी, वर्कर पार्टी, तो उसमें उन्होंने सदस्यता ले ली थी, इसके मेंबर बन गए थे। और फिर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का जो था इस संस्था को नाम दिया गया। और इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाने लगा। यानी कि ये पहले वर्कर्स पार्टी बनी, फिर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बनी, और बाद में हिटलर ने अपना रुतबा बढ़ा लिया, अपना वर्चस्व बढ़ा लिया और इसको नाज़ी पार्टी का नाम दे दिया। जो 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा कर लिया, उस पर चढ़ाई कर दी। और 1930 के जो शुरुआती साल थे, जनता बड़े पैमाने की तरफ वो आकर्षित नहीं कर पाया था। हिटलर वहाँ की जनता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया था। लेकिन महामंदी के दौरान, महामंदी पड़ी थी ना कि जब कीमतें गिर गई थी और उसको खरीदार नहीं मिलता तो महामंदी आ जाती है। तो महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। जैसा कि पहले हम देख चुके, 1929 के बाद बैंक भी क्या हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। तो 1929-30 में जब महामंदी आ गई, चारों तरफ कीमतें गिरने लगी, तो 1932 तक आते आते जो ये पार्टी थी, ये देश की बड़ी पार्टी बन गई थी, नाज़ी पार्टी। और हिटलर के विषय में कहा जाता है कि हिटलर जो थे वो एक ज़बरदस्त वक्ता थे, भाषण देने वाले थे, बोलने वाले थे। उनका जोश, उनके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वचन देते थे, आश्वासन देते थे। उनका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देंगे और देश का विदेशी प्रभाव से, देश को जो है विदेशी प्रभाव को से मुक्त कराएंगे। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची और वह थी लोगों को गोलबंद करने के लिए। आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत जो थे हिटलर समझते थे, और वो क्या करते थे, लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां
और जनसभाएं आयोजित की। अब पेज नंबर निकालेंगे आप 58, 57 का हमने रीडिंग कर ली है। स्वास्तिक जो था 58 के ऊपर की लाइन पे आ गए। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाचती सैल्यूट और भाषणों के खास अंदाजों में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उभारने के लिए ही जन्म लिया हो, अवतार लिया हो। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई दी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तो उसके बाद अब आता है आपका 58 पेज 2.1 लोकतंत्र का ध्वंस, यानी कि लोकतंत्र का विनाश। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को क्या दे दिया था? चांसलर का पद संभालने का न्योता दे दिया था, यानी कि उसने कहा कि भाई तुम जो है चांसलर का पद ग्रहण करो। देखो कहाँ से चांसलर बन गए वो, एक डाकिये से। शुरुआत उनकी कहाँ से हुई थी? वो एक संदेश वाहक का काम किया था सेना में, फिर उन्होंने उस पार्टी की सदस्यता हासिल की, फिर उसे नाज़ी का नाम दिया, फिर जनता में उसका प्रचार प्रसार किया, क्योंकि हिटलर में भाषण देने की क्षमता थी, वो बहुत योग्य क्या थे? वक्ता थे। और वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गए? चांसलर के पद पर आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए एक अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बाद में हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बरतापूर्वक दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले डार्क शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों को और उनकी फाइलों को जो है खत्म कर दिया गया। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। लास्ट के पैराग्राफ में आएंगे। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस नियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। 3 मार्च 1933 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके अनुसार जर्मनी में तानाशाही जो थी स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद के हाशिए पर धकेल दिया और अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। उसके बाद आता है आपका पेज नंबर 63, नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। युद्ध के समय में नाज़ी अपने कातिलाना नक्सलवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घरों और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले
यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन इलाके में लाकर उन्हें रखा गया। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उसके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और चैम्बर भी थे, इसलिए वहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा गया। ये देखिए बेटे पिक्चर है आपकी, ये है ना, ये इस तरह के उसने जो है चैम्बर बनवाए हुए थे, जैसे लग रहा है ना मालवाहक गाड़ी है आपकी बुक में, और इस मालवाहक गाड़ी में क्या करते थे, देखने में मालवाहक गाड़ी लग रही है लेकिन ये मौत के सामान थे। इसमें क्या करता था हिटलर, व्यक्तियों को भरता था, यहूदियों को भरता था, जिप्सियों को भरता था, और करंट छोड़ देना, गैस छोड़ देना, ये अमानवीय तरीके से उन्हें क्या था, मौत के घाट उतार देता था। अब पेज नंबर चेंज करेंगे आप। तो ये सब था उनका मौत के घाट उतार देना। नाज़ी ये हो गया आपका कि भाई हिटलर का उदय, और उसने किस तरह से अपने जो है स्थिति को सुधारा। हिटलर जो थे एक बहुत बेहद गरीब परिवार में जन्म लिया था हिटलर ने, और अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने किससे की थी, संदेशवाहक से। फिर वो एक संस्था के सदस्य बने, फिर धीरे धीरे उसमें सक्रियता से भाग लेने लगे। फिर उस संस्था को बाद में उन्होंने नाज़ी नाम दे दिया क्योंकि उस पर उसका कब्जा हो गया था। और हिटलर कौन क्या थे, वो एक बहुत बड़े वक्ता थे, यानी कि भाषण देने की कला, उनको बोलने की कला बहुत अच्छी आती थी। और उस समय जो था 2 विश्व युद्धों के जो बीच का था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामंदी का काल था, तो उन्होंने जर्मन जनता को ये विश्वास दिलाया कि जो नाज़ी है वो अपने जर्मन राष्ट्र का सम्मान बनाएगा, युवाओं को रोजगार देगा, विदेशियों को जो है दखल अंदाजी उसको दूर करेगा, और उसने अपने जर्मन राष्ट्र के लिए बहुत सारे जो है सकारात्मक कार्यों की रूपरेखा जनता के सामने रखी। जब इस तरह की बात जनता में एक समूह के रूप में फैलाई जाने लगी, जनता ने उसको सुना, स्वीकारा, तो उसने कहा, सोचा हम जनता ने कि ये शायद हमारे लिए, भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए अधिक उपयुक्त है, और उन्होंने फिर हिटलर का क्या किया, समर्थन किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी का